दोस्तों, टोन शिलिंग एक प्रसिद्ध डच लेखक और अनुभवी शिकारी थे जिन्होंने 20वीं सदी के मध्य में डच ईस्ट इंडीज, जिसे वर्तमान समय में इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है, के घने वर्षावनों में अपने अनुभव पर आधारित कई रोमांचक साहित्यों की रचना की थी। अब चूंकि लेखक होने के साथ साथ वो एक शिकारी भी थे, इसी कारण उनकी अधिकतर कहानियाँ खुद के व्यक्तिगत अनुभव पर ही आधारित रही हैं। ये कहानियाँ केवल आदमखोर जानवरों को मारने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि टोन शिलिंग की कहानियों में सुमात्रा और जावा के गहरे जंगलों के रहस्य, वहाँ के स्थानीय आदिवासियों की मान्यताओं एवं इंसान और आदमखोर जानवरों के मध्य में चलने वाले जानलेवा संघर्ष का बहुत ही सजीव और रोंगटे खड़े कर देने वाला चित्रण भी होता था। तो चलिए आज के इस वीडियो में टोन शिलिंग की ही एक रोमांचक सच्ची कहानी से परिचित होते हैं, जो एक खूनी तेंदुए के ऊपर आधारित है। वो आदमखोर तेंदुआ इतना होशियार था कि शिलिंग के लिए उसे मार डालना नामुमकिन हो गया था, लेकिन आखिरकार उस तेंदुए का अंत प्रकृति के न्याय ने ही कर डाला। पूरा मामला जानने के लिए इस वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिएगा। ये वर्ष 1925 अर्थात आज से करीब 100 साल पहले की बात है। टोन शिलिंग को खबर मिली कि गंगसाल नदी, जो वर्तमान सुमात्रा के रियाऊ प्रांत से होकर गुजरती है, के पास बसे एक छोटे से कबीले के लोगों का एक आदमखोर तेंदुए ने जीना मुहाल किया हुआ है। वो कई बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की हत्या का दोषी बन चुका है। ये बात थोड़ी अजीब थी, क्योंकि आमतौर पर तेंदुए बाघों की तरह बड़े लोगों पर हमला नहीं करते, बल्कि उनका निशाना छोटे बच्चे ही होते हैं। परंतु गंगसाल नदी का यह तेंदुआ बड़े लोगों को भी शिकार बना रहा था। खैर, सूचना मिलते ही टोन शिलिंग अपने एक अन्य सहायक हाशिम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। माहौल पहली ही नज़र में काफ़ी तनावपूर्ण लग रहा था। गांव के लोग हाथों में भाले और कुल्हाड़ियाँ लेकर चिल्ला रहे थे। उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी ही देर पहले उस रामदा ने एक महिला को घायल कर दिया और एक बकरी को जंगल में उठा ले गया है। रामदा असल में उन लोगों की स्थानीय भाषा में तेंदुए को कहा जाता है। सुमात्रा के लोग तेंदुए को रामदा और बाघ को हरिमाऊ या रिमाऊ कहकर संबोधित करते हैं। वो लोग नदी किनारे मौजूद पत्थरों की ओर इशारा कर रहे थे, इसलिए टोन शिलिंग और उनके साथी हाशिम उसी ओर चल पड़े। उन दोनों के पास बंदूकें थी और पत्थरों के निकट पहुंचकर उन्होंने अपनी बंदूकें तान ली थी। हालांकि वहां तेंदुआ नहीं मिला, परंतु वो बकरी जरूर मिल गई जिसे वो तेंदुआ उठाकर ले गया था। बकरी के गले पर तेंदुए के दांतों के गहरे निशान थे और उसे लगभग आधा खाया जा चुका था। बकरी का मालिक बहुत दुखी था, क्योंकि गरीब किसान के लिए एक बकरी ही उसकी जमा पूंजी होती है। ऊपर से इस तेंदुए ने उस किसान की पत्नी को भी गंभीर रूप से घायल कर डाला था। टोन शिलिंग और हाशिम ने तेंदुए के कदमों का पीछा किया, परंतु थोड़ी दूर जाने पर घनी घास आ गई, जिस कारण तेंदुए के पदचिन्ह भी गायब हो गए। इसलिए शिलिंग ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और करीब 100 लोगों ने जंगल को चारों ओर से घेर लिया। कोशिश ये थी कि शोर मचाते हुए तेंदुए को बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जाएगा और मौका मिलते ही उस पर गोली दाग दी जाएगी। शोरगुल शुरू हुआ। अच्छी बात यह थी कि गांव के कुछ कुत्ते भी इस काम में मदद कर रहे थे। कुत्तों की नाक बहुत तेज होती है। वो दूर से ही तेंदुए की गंध को सूंघकर इंसानों को सचेत कर सकते हैं, और ऐसा ही हुआ भी। एक अनजानी गंध से कुत्ते उत्तेजित हो गए। शिलिंग समझ गए कि उनका शिकार कहीं आसपास ही है। सभी लोग अपनी कुल्हाड़ी और लाठी जैसे हथियारों के साथ मुस्तैदी से खोज में जुटे हुए थे, लेकिन खूब कोशिश करने पर भी वो तेंदुआ नहीं मिल सका। तेंदुए के मामले में यही सबसे बड़ी समस्या है, उन्हें खोजना लगभग नामुमकिन होता है। कहा जाता है कि एक तेंदुए को आप तब तक नहीं देख सकते जब तक वो ना चाहे। इसके विपरीत बाघ को खोजना कहीं अधिक सरल होता है। वही तेंदुआ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ इस सफाई से निकल जाता है कि किसी को भनक ही नहीं लगती। ये बड़ी बिल्ली पेड़ों पर चढ़ाई करने के मामले में बंदरों को भी मात दे डालती है। खैर, पूरे दिन की नाकामी के बाद शिलिंग ने उस मरी हुई बकरी को चारा बनाने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि उस आधी खाई बकरी को खाने के लिए वो तेंदुआ फिर से वापस जरूर आएगा। इसलिए वो अपने साथी हाशिम के साथ नदी किनारे छुपकर बैठ गए। अंधेरा गहरा गया और मच्छरों ने उन दोनों को परेशान कर रखा था। फिर भी उम्मीद के साथ वो दोनों जन तेंदुए की राह देख रहे थे, लेकिन पूरी रात गुजर गई और तेंदुआ नहीं आया। शायद पास में चल रहे चट्टान तोड़ने के धमाकों की वजह से वो इस तरफ नहीं आया था। अगले 2 दिनों तक तेंदुए की टोह चलती रही। इस दौरान खबर मिली कि उसने एक ही रात में पास के एक दूसरे गांव के
3 कुत्तों को मार डाला है। ये वाकई में अजीब था, क्योंकि कोई जानवर भूख मिटाने के लिए एक ही शिकार करता है, लेकिन 3 कुत्तों को मारना ये बता रहा था कि वो तेंदुआ अब हत्यारा बन चुका है और सिर्फ मौज मस्ती के लिए जानवरों को मार रहा है। खैर, उस रोज टोन शिलिंग और हाशिम तड़के ही तेंदुए की खोज में निकल गए। पंजों के निशानों का एक बार फिर से पीछा हो रहा था। वो निशान जो थोड़ा दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे समाप्त हो गए। जाहिर है कि उस तेंदुए ने अपना आगे का सफ़र पेड़ों के जरिए ही जारी रखा। शिलिंग साहब लिखते हैं कि तेंदुए के मामले में ये सबसे खराब बात है। हालांकि शेर और बाघ जैसी बड़ी बिल्लियां भी पेड़ों पर चढ़ाई कर सकती है, परंतु वो अपना सफ़र कभी पेड़ों पर नहीं करते, बल्कि वो केवल आवश्यक या मजबूर होने पर ही किसी पेड़ पर चढ़ते हैं और उसके बाद वापस उसी पेड़ से नीचे भी उतर आते हैं। परंतु तेंदुए अलग हैं। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आगे बढ़ते ही रहते हैं। ये पूरे के पूरे जंगल को यूं ही पेड़ों के जरिए पार कर सकते हैं। इनके लिए पेड़ किसी हाईवे से कम नहीं होते। दोपहर तक जंगल में घूम रहे टोन शिलिंग और हाशिम को कुछ आदिवासियों ने बताया कि एक बड़े आकार का तेंदुआ सामने वाली घास के भीतर छुपा हुआ है। ऐसे में शिलिंग और हाशिम ने उस घास के मैदान में आग ही लगा दी। उन्होंने सोचा कि इस आग के कारण तेंदुआ बाहर आएगा तो उसे तुरंत गोली मार देंगे, परंतु उन झाड़ियों से कुछ सुअर ही बाहर आए। तेंदुआ एक बार फिर से चकमा दे गया था। पता नहीं वो किस रास्ते से बाहर निकला, पर वो दिखाई नहीं दे पाया। ऐसे में टोन शिलिंग और हाशिम थक हार कर वापस अपने ठिकाने पर लौट आए। अगली सुबह उन्हें फिर से सूचना मिली। एक लड़के ने कहा कि उसने अभी अभी तेंदुए को एक पेड़ की टहनी पर बैठे हुए देखा है। शिलिंग और हाशिम तुरंत वहां पहुंचे। हाशिम ने गोली चलाई, परंतु निशाना चूक गया। शिलिंग के अनुसार उन्होंने पूरे जीवन में हाशिम जैसा निशानेबाज नहीं देखा था। उसका निशाना चूक जाना शिलिंग के लिए एक बड़ी ही हैरानी की बात थी। खैर, हमेशा की तरह अब वो तेंदुआ फिर से गायब हो चुका था। वो पेड़ों के पत्तों की आड़ में होकर निकल भागा था। एक ही मौका था उसे मारने का और वो मौका गंवाया जा चुका था, लेकिन दोनों शिकारियों ने उसका पीछा जारी रखा। कुछ देर बाद शिलिंग को एहसास हुआ कि मानो वो आदमखोर तेंदुआ उनके चारों ओर पेड़ों पर घूम रहा है। शायद वो हमला करने की रणनीति बना रहा था। इसलिए शिलिंग एवं हाशिम और भी अधिक चौकन्ने हो गए। जैसे ही वो कुछ और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक तेंदुआ पेड़ की डाल पर मजे की नींद ले रहा था। दोनों शिकारियों ने तुरंत एक दूसरे की ओर इशारा किया। हाशिम ने कहा कि मैं आगे बढ़ता हूं, और हाशिम पेट के बल लेटकर अपने शरीर को घिसटाते हुए तेंदुए की ओर जाने लगे। वो चाहते थे कि दूरी थोड़ी कम हो ताकि इस बार उनका निशाना चूके नहीं। सांप की तरह रेंगते हुए अनुभवी और माहिर शिकारी हाशिम तेंदुए के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए। उन्होंने निशाना लगाया और निशाना बिल्कुल अचूक था। एक ही गोली में तेंदुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा। वो मारा जा चुका था। लेकिन जैसे ही शिलिंग और हाशिम उस तेंदुए के पास गए तो उन्होंने पाया कि वो तो एक मादा थी जिसके थनों से दूध का रिसाव भी हो रहा था। यानी ना सिर्फ ये मादा तेंदुआ निर्दोष थी, बल्कि वो कुछ छोटे शावकों की माँ भी थी। उसके छोटे बच्चे कहीं आसपास ही भूखे होंगे और माँ के ना रहने की वजह से अब वो सब भी मारे जाएंगे। ये देखकर शिलिंग और हाशिम को गहरी आत्मगलनी हुई। वो बड़ी निराशा और पश्चाताप से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा कि हमने अनजाने में ही एक माँ को मार गिराया है। हालांकि गांव वाले इतने गुस्से में थे कि जो कोई भी वहां पहुंचा उसने पहले से ही मरी हुई उस माँ तेंदुआ के शव को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। शिलिंग ने बड़ी मुश्किल से लोगों को शांत किया और उन्हें बताया कि ये वो नहीं है जिसे हम अपना अपराधी समझ रहे थे। उधर गांव से ही एक अन्य व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि जिस वक्त शिलिंग और हाशिम जंगल में थे तभी उस आदमखोर तेंदुए ने गांव पर हमला कर दिया, जिस कारण एक औरत की टांग टूट गई है और एक 4 साल के मासूम बच्चे को वो गर्दन से पकड़कर जंगल में उठा ले गया है। ये जानकर शिलिंग एवं हाशिम का पश्चाताप गहरे गुस्से में बदल गया। उन्होंने उस रोज न सिर्फ दिन में बल्कि रात के समय भी उस तेंदुए की खोज जारी रखी, पर एक बार फिर से उन दोनों के हिस्से में निराशा ही आई। अगले कुछ दिनों तक वो आदमखोर नर तेंदुआ गायब रहा और शिलिंग एवं हाशिम लगातार उसकी खोज करते रहे। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। जब वो दोनों शिकारी अपनी खोज के दौरान थक कर एक स्थान पर बैठ गए तो उन्होंने देखा कि सामने मौजूद नदी को
कुछ सूअर पार करके उनकी ओर ही आ रहे थे। दोनों शिकारियों ने सूअरों को चुपचाप जाने दिया। नदी के किनारे कीचड़ पर चल रहे सूअरों का नज़ारा काफ़ी अद्भुत लग रहा था। हजारों की तादाद में वो जंगली सूअर एक कतार में नदी पार कर रहे थे, मानो पानी में कोई जीवित पुल बना हुआ है। सूअर बिना किसी घबराहट के शीलिंग और हाशिम से कुछ मीटर की दूरी से निकल गए और उसके बाद उन दोनों शिकारियों ने भी नदी के उस पार जाकर अपनी खोज जारी रखने का फैसला लिया। लेकिन तभी हाशिम की नज़र एक अजीब सी चीज़ पर गई। कीचड़ में कुछ ऐसा पड़ा था जो पहचाना नहीं जा रहा था। जैसे ही दोनों शिकारी पास गए तो उन्हें पता चला कि ये तो वही खूनी तेंदुआ है जो कीचड़ में मरा हुआ पड़ा था। वो एक नर था, उसका आकार काफ़ी बड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा गांव वालों ने बताया था। किंतु वो मरा कैसे, ये समझने के लिए हाशिम ने कीचड़ में मौजूद कदमों के निशानों का अध्ययन किया। वो जान गए कि उनके आने से ठीक पहले नदी पार कर रहे सूअरों और इस तेंदुए के मध्य में संघर्ष हुआ था। तेंदुआ सूअरों के शिकार के लिए वहां छुपा होगा, पर उससे ये गलती हुई कि उसने झुंड में सबसे आगे चल रहे सूअरों के मुखिया को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश की। आपको बता दूं कि नर सूअर बड़े ही शक्तिशाली होते हैं, विशेषकर झुंड का मुखिया तो आकार में सबसे बड़ा होता है। उसके दांतों का एक सही प्रहार तेंदुए को क्या, बाघ को भी परलोक पहुंचा सकता है। जब तेंदुए ने हमला किया होगा तो मुखिया सूअर ने उससे लड़ाई की, साथ ही उस मुखिया का पूरा झुंड भी पीछे पीछे आ ही रहा था। और सूअर तो मिलकर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। जाहिर है कि पूरे झुंड के आगे उस खूनी तेंदुए की एक भी चाल सफल नहीं हुई होगी। और सूअरों के विशाल झुंड ने उस तेंदुए को न सिर्फ अपने दांतों से गहरे जख्म दिए, बल्कि उसे खुरों के जरिए भी रौंद डाला। वो आदमखोर जिसने कई इंसानों की हत्याएं की थी, को आज खुद कुदरत ने ही सबक सिखा दिया। उसका शरीर कीचड़ और हड्डियों का ढेर बन चुका था। इसके बाद गांव में हो रहे तेंदुए के हमले थम गए। लोगों ने राहत की सांस ली। सबने उन सूअरों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उस खूनी तेंदुए को परलोक पहुंचाया था। वस्तुतः जंगल एक ऐसे स्थान का नाम है जहां हर ताकतवर के लिए उससे भी बड़ी ताकत मौजूद होती है। आमतौर पर तेंदुए सूअरों का शिकार करते हैं, पर सही से की गई एक जवाबी कार्यवाही इस पूरे जीवन चक्र को भी उल्टा कर सकती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।